हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टल केमिस्ट्री सुभाष सर। साथियों, हम बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में है, प्लस नीट आईआईटी जेईई मेंस में जितना भी होता है वो सब आता है यहाँ से। और इसको समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। और क्या है ये क्वेश्चन, जरा समझते हैं। यदि हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी डिजिट का आप क्या निकालिए, वैज्ञानिक संकेतन निकालिए, तब उसको हम एक फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। और कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले हमें एक डिजिट, दो डिजिट दी होंगी, n1 मल्टीप्लाई 10⁻n, एक ब्रैकेट में होगा, प्लस n2 10⁻n, ये दूसरी ब्रैकेट में होगा। जब हमें दो वैल्यू दी होंगी तब हम इसको कैसे करेंगे और हमसे वैज्ञानिक संकेतन निकलवाएगा। तो बस हमें एक चीज पहचान करनी है कि प्लस में दिया हो तब इसको कैसे सॉल्व करना है, माइनस में दिया हो तब कैसे करना है। तो प्लस में दिया हो तब साथियों ऐसे करेंगे, n1 n2 दोनों को क्या कर लेना, जोड़ना। n1 n2 को जोड़ लिया। इसके बाद में दोनों में से 10⁻n क्या ले लेंगे, कॉमन। और 10⁻n क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। और क्वेश्चन क्या है, जरा साथियों उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, कि 5 गुणा 10⁻³ ठीक है, प्लस 5 गुणा 4 गुणा 10⁻³ में वैज्ञानिक संकेतन मान ज्ञात करो। ज्ञात करो। तो साथियों समझते हैं इसको। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि ये आपको प्लस का चिन्ह देखना है या माइनस का। अगर प्लस में दिया है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस में दिया है तो माइनस वाला। चलो समझते हैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से। तो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, n1 गुणा 10 की पावर ये है, और ये कौन सा है, n2। पहले को n1 मानते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं। जब इसको एक फॉर्मूले के बेस से करेंगे तो वैज्ञानिक मान इक्वल टू n1 प्लस n2 गुणा 10⁻n। n1 कितना है, 5 है, n2 कितना है, 4 है। इसके बाद में 10 की पावर दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन। 10 की पावर कितना, -3। जब इसको ऐड करेंगे तो 9 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया, वैज्ञानिक मान इस संख्या का। साथियों इसी प्रकार समझते हैं कि अगर हमें यही वैल्यू अगर किस में दी हो, माइनस में दी हो, तब इसको कैसे करेंगे। तब इसको करना है n1 मल्टीप्लाई 10⁻n, एक ब्रैकेट में रहेगा, प्लस की जगह काय का साइन आ जाएगा, माइनस का। n2 गुणा 10⁻n रहेगा। और आपसे जब इसको कैलकुलेट कराएगा तो दोनों में से n1 n2 को क्या कर देना, घटा देना। n1 माइनस n2 गुणा 10⁻n, इसमें से ये क्या ले लेते हैं साथियों, कॉमन ले लेते हैं। अब इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्या है क्वेश्चन, जरा देखो जरा। क्वेश्चन ये है इसका कि 9 गुणा 10 की पावर -4 माइनस 5 गुणा 10 की पावर -4 में वैज्ञानिक संकेतन ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स इसको, तो आंसर देखते हैं जरा। फॉर्मूला बस पता होना चाहिए कि माइनस का डिजिट है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाना, प्लस का डिजिट है तो प्लस वाला लगाना। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला यह है कि वैज्ञानिक संकेतन इक्वल टू n1 माइनस n2, और दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 10⁻n। n1 कितना है, तो n1 जो डिजिट पहली है वो n1 हो जाएगा 9, दूसरी वाली डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में रख के 10⁻4 क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, इसके बाद इसमें से इसको लेस करेंगे तो 4 गुणा 10 की पावर कितना आएगा, -4। तो ये हमारा निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये जब हमें मल्टीप्लाई में दिया हो तब हम इसको कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई में अगर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका वैज्ञानिक संकेतन मान पूछ रहा है, तो इसमें जो घातें होती हैं, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं।
जब जुड़ेंगी तो फ्रेंड्स क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखें, ये बन गया आपका फॉर्मूला। और आप जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो n1 कितना दे रखा है 4, मल्टीप्लाई ये कितना दे रखा है 3, और गुणा में घात कितनी दोनों में से 10 कॉमन ले लेंगे, और 10 कॉमन लेकर के n1 कितना है 5 है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें से 2 घटा देंगे। जब 2 घटाएंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 में से 2 गई तो कितनी बचेगी 3, 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3। ये वैज्ञानिक संकेतन मान निकल के आया जब ऐसे दिया हो। फ्रेंड्स फोर्थ टाइप का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं जरा क्या है। तो वो फॉर्मूला ये है कि यदि हमें डिवाइडेशन में दे रखा हो तब कैसे करना है। तो n1 मल्टीप्लाई 10 की पावर n डिवाइडेड बाई n2 मल्टीप्लाई 10 की पावर n, और जब भाग में दिया होता है तो नीचे वाली घातें ऊपर जाती है, किसकी हो जाती है माइनस की। तो कैसे करना है इसको, इसको फ्रेंड्स ऐसे करना है n1 अपॉन n2, ये इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा, दोनों में से 10 की पावर कॉमन लेंगे तो 10 की पावर n1 रहेगा ऊपर और n2 कहाँ चला जाएगा माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा। जब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो क्वेश्चन के माध्यम से देखें फ्रेंड्स क्या है, 12 गुणा 10 की पावर 12 गुणा 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 गुणा 10 की पावर 3, ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन का आपको वैज्ञानिक संकेतन मान निकालना है। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे वैज्ञानिक संकेतन मान, उसको समझते हैं। संकेतन मान तो इसको निकाला जाता है फ्रेंड्स ऐसे कि n1 हमारा ये है, n2 ये है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए n1 अपॉन n2 मल्टीप्लाई 10 की पावर n1 माइनस n2, n1 माइनस n2। और जब इस वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यू में n1 कितना है 12 है, n2 कितना दे रखा 6 गुणा 10 की पावर n1 कितनी है 5, और ये वाली घात ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की कितनी 3, 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 2 गुणा 10 की पावर कितनी बचेगी 2 प्लस की। ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन मान निकला है। यदि हमसे क्वेश्चन दिया है इस टाइप से, निम्नलिखित में दशमलव अंक तथा सार्थक अंक बताइए, ये इस बार नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स इसको समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, और कुछ इसकी कंडीशन है, उस कंडीशन को आप समझ लें फ्रेंड्स। कंडीशन ये है कि यदि हमसे दशमलव अंक पूछेगा तो दशमलव के बाद में जितने भी डिजिट आ रही हैं वो सब दशमलव अंक में काउंट होती है। यदि हमसे सार्थक अंक पूछेगा तो सार्थक अंक में जितना भी आपको ये दिया है डिजिट वो सब किस में आएंगी सार्थक अंक में। लेकिन शर्त एक और भी है, यदि आपको ये इस टाइप से मिल जाए 20 पेन, तो 20 पेन में सार्थक अंक 2 नहीं आएगा, 20 पेन में दशमलव के बाद कोई डिजिट नहीं है तो सार्थक अंक केवल कितना रहेगा 1 रहेगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। अगर पेन लिखा हुआ है तो अनंत होगा। और यदि इसके सार्थक अंक की बात करेंगे तो 9 के आगे कितने जीरो दे रखे हैं आपको 2 दे रखे हैं, तो इसमें सार्थक अंक 9 के बाद में डबल जीरो है तो सार्थक अंक कितना रहेगा इसका केवल 1 रहेगा। तब इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, और कैसे करेंगे चलो समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला ये कि आपसे दशमलव अंक की बात करेगा पहले में, तो दशमलव संख्या आपको दे रखी है 20.008 और आपसे पूछ रहा है ये दशमलव अंक, और दूसरा पूछ रहा है फ्रेंड्स आपसे सार्थक अंक। जब ये दोनों डिजिट आपसे पूछेगा तो इसको कैसे करना है इसको समझते हैं। तो दशमलव अंक की अगर बात कर रहा है तो दशमलव के बाद में जितनी भी डिजिट हैं वो सब दशमलव अंक में काउंट होंगी, कितनी है तो 1 2 3 और 1 4, इसका दशमलव अंक कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4 आएगा। यदि आपसे सार्थक अंक की बात करेगा तो सार्थक अंक में 4 डिजिट तो ये हैं और 2 डिजिट ये हैं, तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएगी 6, 4 और 2 6, तो इसका आंसर ये आएगा, दशमलव अंक ये हो जाएगा और सार्थक अंक ये हो जाएगा। दूसरा टॉपिक की बात करते हैं फ्रेंड्स, वो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, वो दिया है ये 0.0025। यदि आपसे पूछता है कि भाई इसमें दशमलव अंक बताइए और सार्थक अंक बताइए, चलो बात करते हैं। तो इसमें दशमलव अंक कितना होगा और सार्थक अंक कितना होगा, दशमलव अंक, दूसरा क्या है सार्थक अंक, सार्थक अंक।
तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं दशमलव अंक की, तो दशमलव के बाद में जितने भी अंक आ रहे हैं वो दशमलव अंक में काउंट होंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, इसका 4 आ जाएगा। सार्थक अंक की बात करेगा फ्रेंड्स तो कितना आएगा, तो सार्थक अंक भी देखें, सार्थक अंक में 1 2 3 और 1 4, तो सार्थक अंक हमारा कितना आ जाएगा इसका 4। 4 में से 0 दे रखे हैं सब, तो 0 वाली डिजिट काउंट नहीं होती है, तो कितने रह जाएंगे, केवल 2 रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगली बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तीसरा टॉपिक है हमारा 0.02005, और इसमें आपसे दशमलव अंक पूछेगा, दशमलव अंक, और दूसरा फ्रेंड्स पूछ रहा है सार्थक अंक, सार्थक अंक। जब हम इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, तो दशमलव अंक की बात करेंगे, दशमलव के बाद कितनी डिजिट आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 ही रहेगा। सार्थक अंक की बात कर रहा है, तो सार्थक अंक में 0 से पहले अंक आ गया, तो अंक आ गया तो काउंट होंगे 0 भी, तो कितना 1 2 3 और 1 4, तो सार्थक अंक भी कितना होगा, 4 ही होगा। यदि फ्रेंड्स बात करते हैं इसके फोर्थ टॉपिक की, और फोर्थ टॉपिक में क्या दिया है, 20 पेन। यदि आपको ये 20 पेन लिखा हुआ कभी मिल जाए, तो दशमलव अंक की बात करें, दशमलव अंक, तो दशमलव अंक हमारा कोई भी नहीं है, क्यों नहीं है, तो वो आपको पता चल जाएगा भी, कोई नहीं, क्योंकि 20 के बाद में कोई दशमलव के बाद में डिजिट ही नहीं है, तो दशमलव अंक इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सार्थक अंक कितना होगा, तो सार्थक अंक जिस सवाल में या जिस क्वेश्चन में आपको पेन लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना उसका सार्थक अंक क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं, जब हमें खाली 900 लिखा हुआ मिल जाए, 900 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 लिखा हुआ मिल जाए, और आपसे दशमलव अंक पूछ रहा है, दशमलव अंक, दशमलव अंक की बात करेंगे तो कोई नहीं है दशमलव के बाद में, तो यहाँ पे लिख देंगे कोई नहीं, कोई नहीं। यदि हमसे पूछ लेता है सार्थक अंक बताइए, सार्थक अंक, तो सार्थक अंक की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सार्थक अंक में कितने सार्थक अंक होंगे, तो 9 के बाद में 0 है, तो 0 काउंट नहीं होता है, तो केवल सार्थक अंक कितना आएगा हमारा फ्रेंड्स, 1 आएगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक है हमारा छठा 5.4000, और हमसे पूछता है दशमलव अंक, दशमलव अंक बताइए। दूसरा पूछ रहा है सार्थक अंक बताइए, सार्थक अंक बताइए। तो अगर हम इसकी बात करें दशमलव अंक की, तो दशमलव अंक हमारे पास, दशमलव अंक हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, दशमलव के बाद में 4 अंक दिए हैं तो 4 हो जाएगा। सार्थक अंक की बात करें तो 4 तो यही है अंक, और 1 ये रहा 5, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सार्थक अंक की गणना करवाइए, कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इसको, तो फ्रेंड्स समझते हैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से। जब कभी हमको ये दिया हो तो इसकी कंडीशन कुछ और भी है, उस कंडीशन को समझना है। इसमें 2 नियम काम करते हैं। पहला नियम ये है कि यदि आपका टोटल ऐड करने के बाद या डिवाइड करने के बाद अगर लास्ट वाली संख्या जैसे 2.513 है, तो लास्ट वाली संख्या हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यानी कि ये संख्या 5 से अगर क्या रहती है, कम रहती है, 5 से क्या रहती है, कम रहती है, तो हम इसको अपरिवर्तित रखेंगे, यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक लिख देंगे, 0.51 लिखा जाएगा, 3 को छोड़ देंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना। यदि ये संख्या हमारी इतनी आ जाती 2.516, तो ये 5 से क्या है, ज्यादा है। जब कभी 5 से ज्यादा आ जाती है कोई संख्या, तो उसमें कितना जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। चलो साथियों समझते हैं इसको, क्वेश्चन को, और कैसे करना है अभी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2.443 प्लस 0.42, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 3 का 3 ही रहेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 और 4 8 हो जाएगा, और दशमलव के बाद में 2 हो जाएगा। ये जोड़ने पर ये आया। तो अभी हमने क्या बताया था कि सार्थक अंक की कभी गणना करेंगे तो लास्ट वाली डिजिट को देखना है कि लास्ट वाली डिजिट हमारी कितनी है, तो लास्ट वाली डिजिट हमारी कितनी है, 3 है, यानी कि 5 से क्या है, कम है, और संख्या कभी 5 से कम रहती है तो 3 को हटा देते हैं, तो केवल कितना लिखा जाएगा, 2.86, यानी अपरिवर्तित रहेगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सार्थक अंक निकल के आया पहले क्वेश्चन का, यही इसका आंसर है। दूसरे की बात करते हैं फ्रेंड्स,
तो दूसरा हमारा ये है वैल्यू 4.93 माइनस 0.034 प्लस का 2.418। ये डिजिट दे रखी है, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना, प्लस प्लस वाले को जोड़ करके इसमें से घटा देना इसको। तो 4.93 और 2.418 को अगर जोड़ेंगे आप तो 8 4 9 4 13 के 3 6 और 1 7। इसमें से घटाना है फ्रेंड्स आपको ये 0.0304। जब इसको घटाएंगे तो ये घट के बचेगा 6 बचा, यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे ये, यानी कि टोटल घटा बढ़ा करके अगर करेंगे इसको तो इन दोनों को जोड़ा तो आया जुड़कर 7.3480 इतना बचा। माइनस इसको घटाएंगे 0.034, इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद ये हमारे पास डिजिट बच के आई फ्रेंड्स 7.3176। ये घट करके आया। अब ये डिजिट लास्ट वाली फ्रेंड्स बात करें तो लास्ट में ये डिजिट 6 आ रही है और 6 क्या है हमारी 5 से ज्यादा है। क्या है? 5 से ज्यादा। जब कभी 5 से ज्यादा आती है डिजिट तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है। जो हमारा 31 आ रहा है उसकी जगह हम कितना लिख देंगे? 32 लिख देंगे। तो ये आंसर हमारा 7 दशमलव कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अगले तो साथियों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल अवधारणा, जिसको मोल कंसेप्ट के नाम से पूछा जाता है और ये हमारा कंपटीशन में ज्यादातर पूछा गया है। अभी आपका जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है साथियों, समझते हैं इसको और कैसे करना है। क्वेश्चन आपको दो तरीके से मिलेगा, या तो मिलेगा द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करो, या फिर आपसे परमाणुओं की संख्या या फिर किसकी अणुओं की संख्या पूछी जाती है। तो चलो इसको समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से और कैसे इस सवाल को सिंपल वे में बनाया जाए। तो साथियों कभी भी आपसे द्रव्यमान पूछता है तो द्रव्यमान W इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल गुणा अणुभार। अणुभार को हम किससे करेंगे? m से। तो ये फॉर्मूला आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। और चलो हम बात करते हैं आंसर में। अगर पहले टॉपिक की बात करें तो पहले टॉपिक में 2 मोल दिए, मोल की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं 2 मोल। अच्छा, अणुभार हमको किसका निकालना है? NaCl का। जब NaCl का अणुभार निकालेंगे तो NaCl का अणुभार सबने पढ़ा होगा, Na का 23, Cl का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 आ जाएगा। चलो क्या है फॉर्मूला? हमसे द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान इक्वल टू काय का पूछ रहा है? NaCl का, बराबर नंबर ऑफ मोल गुणा अणुभार को n से शो करते हैं। ठीक है, नंबर कितने हैं? तो नंबर ऑफ मोल से हमारे पास 2, अणुभार कितना है? 58.5 है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के साथ 2 पंजे 10 और 1 11। जो हमारा आएगा निकल के वो द्रव्यमान आएगा 117 ग्राम। तो साथियों कर ही लेंगे इसको और इसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको कैसे करना है इसको भी देखें जरा। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? हमको दे रखे हैं 1/2। अच्छा, अणुभार किसका निकालना है? अणुभार निकालना है आपको, वो निकालना है N2 का। तो N का कितना होता है? तो N का 14 होता है और N2 की बात कर रहा है तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करो, तो द्रव्यमान इक्वल टू N गुणा M। N कितना दे रखा हमको? 1/2 दे रखा है। अणुभार कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 14 ग्राम आ जाएगा। कितने ग्राम? 14 ग्राम। तो ये हमारा इसका द्रव्यमान निकाल लिया हमने। अगर हमको अणु के पद में देता है तब इसको कैसे करेंगे? तो तीसरा देखें जरा, जो भी अणु दे या ग्राम अणु दे तो वो भी यही चीज होती है। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो N इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 अणु। अच्छा, आगे क्या पूछ रहा है? O2 का अणुभार पूछ रहा है तो O2 का M निकालेंगे तो इसका जो अणुभार आएगा वो 16 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है ग्राम द्रव्यमान में ज्ञात करो, तो द्रव्यमान इक्वल टू N गुणा M। N कितना है हमारे पास? तो N है 3 अणु और अणुभार कितना है इसका? 32। तो 32 तिया कितने होते हैं? 96 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 ग्राम। इसी प्रकार से अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ को कैसे करना है? तो फोर्थ वाला देखें फ्रेंड्स, तो फोर्थ हमको दिया है 2 ग्राम अणु। 2 ग्राम अणु मिले तब भी हमारा क्या है? N का वैल्यू है। N कितना आ जाएगा? 2 ग्राम अणु हो जाएगा या मोल हो जाएगा।
आगे अणुभार किसका निकालना है, O2 का ही निकालना है। तो O2 का m अभी निकाला था, कितना आया था, 16 दूनी 32 आया था। ठीक है, हमसे पूछ रहा है द्रव्यमान ज्ञात करो, और द्रव्यमान किसमें पूछ रहा है, ग्राम में। कैसे करना है, द्रव्यमान W इक्वल टू N गुणा M। N कितना है, 2 है, और M कितना है हमारा 32 है। 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है। तो ये कितने ग्राम आ गया, 64 ग्राम आ गया। W आ गया हमारे पास। तीसरा, अगर हमसे ग्राम दिया हो, खाली क्या दिया हो, ग्राम, तो ग्राम दिया है, दूसरा एलिमेंट या तत्व दिया है, तो वहां से हम क्या करेंगे, ग्राम और अणुभार से मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। किसकी ज्ञात करते हैं, मोलों की संख्या। सबने पढ़ा होगा ये हाई स्कूल लेवल में, 11वीं। तो कैसे करेंगे, 46 ग्राम है, 46 ग्राम जब भी होता है वो ग्राम W कहलाता है। इसके बाद Na का क्या निकालना है फ्रेंड्स, आपको अणुभार निकालना है। तो Na का अणुभार कितना होता है, 23। आपसे पूछ रहा है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या इक्वल टू, मोलों की संख्या को किससे करेंगे, N से रिप्रेजेंट करते हैं, W अपॉन M। कितना है W, तो W 46 है हमारे पास, अणुभार कितना है, 23। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46। तो ये कितने मोल निकल के आ गए फ्रेंड्स, ये आ गए आपके 2 मोल। तो ये सवाल इस टाइप से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या ज्ञात करो। कैसे करते हैं, यदि हमें मोल दिया हो, क्या दिया हो, मोल, तो अणुओं या परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें फ्रेंड्स एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जिसको एवोगाद्रो संख्या n कहते हैं। और जो एवोगाद्रो संख्या Na है उसका जो वैल्यू दिया होता है, वो वैल्यू हमको याद रखना है। वो वैल्यू होता है 6.023 गुणा 10 की पावर 23। ये वैल्यू हमको याद रखना है हर एक क्वेश्चन में जिसमें अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या पूछी जाएगी, तो उसमें ये वैल्यू आपको अपने पास से रखनी है। इसलिए इस वैल्यू को क्या कर लें, सभी याद कर लें। तो साथियों समझते हैं इसको किस टाइप से करते हैं सवाल, तो देखें जरा। आपको मोल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, मोल, और पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मोलों की संख्या n दे रखी है, कितनी है, 0.5 मोल। और हमें n का मान याद होना चाहिए। Na का मान कितना होता है, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होता है। और हमसे पूछ क्या रहा है, या तो परमाणु की संख्या या फिर किसकी, अणुओं की संख्या। कैसे करते हैं, तो परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या इक्वल टू n गुणा Na। n कितने है, तो n है 0.5, और Na का वैल्यू कितना दिया है, 6.023 गुणा 10 की पावर 23। तो साथियों हम इसको 6 से भी, खाली 6 गुणा 10 की पावर 23 से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 5 या 15 के 5, 5 दूनी 10 और 11 का 1, 5 छंग 30, ये 3 और 1 4। हमारा जो आएगा आंसर वो 3.0115 गुणा 10 की पावर 23। तो जो परमाणुओं की संख्या निकल के आई फ्रेंड्स, वो ये निकल करके आई। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अगले वाले टॉपिक में कैसे निकालेंगे। तो अगले वाले टॉपिक में भी सेम निकलती है। सेकंड कंडीशन ये है, 1.5 मोल है, तो n का वैल्यू है इतने मोल। Na का मान हमको पता है, और पूछ रहा है अणुओं की संख्या। सपोज करो किसकी पूछ रहा है, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, तो सेम फॉर्मूला होता है इसका भी, n गुणा Na। n का मान कितना है, तो n का मान हमको दे रखा है 1.5, और Na का मान कितना है, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होता है। जब हम इसका वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कैसे रखना है, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 दूनी 30 और 4 34, और 15 छिक्का 90। 0.3 और 1 4, 4 के बाद दशमलव लगा दो, 9.03 गुणा 10 की पावर 23। ये इसका मान आ जाता है। अगला पूछता है साथियों हमसे, क्या भाई इसमें बताइए तीसरी कंडीशन में क्या है। तो थर्ड कंडीशन है 0.5 मोल है, तो n का वैल्यू है इतना मोल। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सपोज करो अणु या परमाणु की संख्या। तो फॉर्मूला तो वही रहना है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या इक्वल टू n गुणा Na। n कितना है, 0.35 है, और Na कितना है, 6 गुणा से कर लो, चलो 6 गुणा 10 की पावर 23। 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21। दशमलव कितने के बाद, 2 के बाद लगा देना,
10 की पावर कितना आ जाएगा 23। तो इसका जो वैल्यू आएगा वही आएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था 6 गुणा 10 की पावर 23 से भी कर सकते हैं, और पूरे एग्जिट से करोगे तो आगे डिजिट आएगी दशमलव के बाद, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में अणुओं की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। सपोज करो अगर ये ग्राम में दिया है और आपसे ये पूछ रहा है CO2 में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है और ग्राम में कोई चीज और सूत्र भी दिया है, तो साथियों इसको कैसे करना है, चलो समझते हैं। तो अणुओं की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अणुओं की संख्या इक्वल टू W/M गुणा Na, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना सभी, जब आपको ग्राम में दिया हो और दूसरा सूत्र दिया हो और अणुओं की संख्या आपसे पूछ रहा हो। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछता है कि परमाणुओं की संख्या ज्ञात करिए, तो परमाणु में ये होता है कि हमें C की संख्या निकालनी है, कितने परमाणु है C के। दूसरा हमें किसके निकालने हैं, O के कितने परमाणु है, तो वो निकाले जाते हैं। इसमें परमाणु की संख्या सबकी अलग अलग सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो चलो सबसे पहला अगर टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है 88 ग्राम CO2। तो 88 ग्राम, जो भी ग्राम होगा वो W का वैल्यू होता है, कितने ग्राम है 88 ग्राम। दूसरा आपको दिया है CO2 से क्या निकालना है, तो सबको पता है CO2 से अणुभार निकालते हैं, कितना आता है इसका 44। 16 दूनी 32 और कार्बन का 12, कितना हो जाएगा 44। आपसे पूछ रहा है सपोज करो अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने है अणुओं की संख्या का, W/M गुणा Na का वैल्यू सबको पता रहता है, कितना है 6.023 गुणा 10 की पावर 23। अगर वो भी ना रखें तो फ्रेंड्स हम क्या रखते हैं, 6 गुणा 10 की पावर 23 से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। W कितना है 88 दिया है, चलो ठीक है। अणुभार कितना दिया है इसका 44 दिया है, और Na का जो वैल्यू है वो कितना दिया, तो अभी हमने आपको बताया था कि इसको 6 से भी कर सकते हैं, या पूरा करना चाहो तो 6.23 गुणा 10 की पावर 23 से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। 44 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा 2 बार, 44 दूनी 88। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 छिक्का 12 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव कितने के बाद 2 के बाद लगाना है, गुणा 10 की पावर कितना है 23। तो ये तो आ गया अणुओं की संख्या, क्या निकल के आई अणुओं की। अब सपोज करो वो हमसे पूछ लेता है कभी इसमें परमाणुओं की संख्या भी निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो परमाणु की संख्या ऐसे निकलती है फ्रेंड्स, बी में परमाणु की संख्या। अब काय के परमाणु की संख्या निकाल रहे हो तो C के निकाल लो पहले, C परमाणु की संख्या कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स इसको, तो इसको ऐसे निकालते हैं कि जितने कार्बन की संख्या है उस संख्या को n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं n, गुणा दूसरा इसमें जो वैल्यू रखना पड़ता है वो वैल्यू रखना पड़ता है हमको, वो रखेंगे आप। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या जितनी है वो रखेंगे, कार्बन की संख्या गुणा में क्या रखना है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या कितनी आई है तो वो आपके सामने अभी निकालिए। तो n कितना है, तो कार्बन की संख्या n है हमारे पास 1, गुणा में अणुओं की संख्या कितनी निकाली है 12.04 गुणा 10 की पावर 23। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लौट फिर के कितना आ जाएगा 12.04 गुणा 10 की पावर 23 आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर हमसे पूछता है कि नहीं भाई हमें तो O2 की संख्या चाहिए, किसकी चाहिए O2 की, तो O2 की कैसे निकालते हैं, तो O2 परमाणु की संख्या इसको निकाला जाता है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना, n गुणा अणुओं की संख्या। तो इसको कैसे रखा जाता है, तो इसको ऐसे रखा जाता है, n कितने हैं O2 की संख्या है 2, गुणा अणुओं की संख्या कितनी है 12.04 गुणा 10 की पावर 23 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 12 दूनी 24, 0 8 गुणा 10 की पावर 23। तो फ्रेंड्स ऐसे निकाली जाती है परमाणुओं की संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है हमसे, काय की पूछ सकता है वो भी देखते हैं, ठीक है। 49 ग्राम दिया है, 49 ग्राम दिया है, जो भी ग्राम में देगा वो आपका क्या होगा W कितना है 49 ग्राम। आगे हमसे कह रहा है कि H2SO4 है, तो H2SO4 का अणुभार सबको पता होगा कितना आता है, H2SO4 का अणुभार आता है 98, कितना आता है 98।
तो सबसे पहले W और M आपके पास है, तो मोलों की संख्या निकाल लें। मोल ही ना निकालें तो डायरेक्ट अणुओं की संख्या निकाल दो। कैसे निकलती है अणुओं की संख्या? तो फॉर्मूला आपके सामने है। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या इक्वल टू W बटे M गुणा Na। और जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो W कितना है हमारे पास? 49 है, और ये कितना है? 98 है। और Na का वैल्यू कितना है? 6 गुणा 10 की पावर 23 से कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये एक बार कटेगा, ये कितने बार? 2 बार। और इसको काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? 3 बार, ठीक है। तो 3 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछता है कि भाई हमें तो अब क्या चाहिए? परमाणुओं की संख्या चाहिए। किसमें चाहिए? H2SO4 में। तो पहला ए पार्ट ये हो जाएगा, बी पार्ट निकालते हैं। तो बी पार्ट में परमाणुओं की संख्या पहले किसके निकालोगे? H के। तो H परमाणु की संख्या, H परमाणु की संख्या, क्या फॉर्मूला बताया था हमने? N गुणा अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। N कितना है? तो H की संख्या है हमारे पास कितनी? 2। 2 रखेंगे। अणुओं की संख्या कितनी निकाली है? 3 गुणा 10 की पावर 23 रखी है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब हमसे पूछता है कि S परमाणुओं की संख्या बताइए। तो S परमाणु की निकाल दो। S परमाणु की संख्या, संख्या इक्वल टू N गुणा अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। N कितना है? तो N, S की संख्या कितनी है हमारे सूत्र में? 1 है, गुणा 3 गुणा 10 की पावर कितना आया था? 23 आया था ये वैल्यू हमारा, ठीक है, अणुओं की संख्या। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लौट फिर का हमारा क्या आ जाता है? ये आ जाता है। तो साथियों इसी प्रकार से साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, एनटीपी पर निम्न का परमाणु द्रव्यमान या अणु भार ज्ञात करो। अगर कभी एनटीपी पर हमारा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा आपको, 9 गुणा 10 की पावर 23 अणुओं का द्रव्यमान 20 ग्राम है, तो एनटीपी पर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या अणु भार ज्ञात करिए। जब आपका ये द्रव्यमान दिया हो तब कैसे करना है? अणुओं की संख्या हो या परमाणुओं की संख्या हो या परमाणु का द्रव्यमान, लेकिन लीटर अगर दिया हो तब कैसे करना है? तो इसको करने के लिए साथियों ये फॉर्मूला है। परमाणु भार पूछे, परमाणु द्रव्यमान पूछे, अणु भार पूछे, तो इसका फॉर्मूला ये है कि जो भी ग्राम में मात्रा होगी पदार्थ की वो ऊपर रहेगी, नीचे परमाणु या अणु की संख्या रहेगी, और गुणा में क्या करना है? आपको Na लगाना है। तो इस फॉर्मूले को साथियों याद रखना है आपको। चलो करते हैं इस सवाल को। तो पहला सवाल देखें। पहला सवाल कह रहा है कि इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम है तो भाई W है आपका 20 ग्राम। अणुओं का द्रव्यमान कितना है? तो अणु का जो द्रव्यमान है वो ये है, अणु का द्रव्यमान। और अणु का जो द्रव्यमान दिया है वो आपको दिया है 9 गुणा 10 की पावर कितना है? 23 है। और आपसे पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान? तो परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू W बटे इकाई की संख्या है अणुओं की, तो अणु की संख्या, अणु की संख्या मल्टीप्लाई कितना करना है आपको? Na करना है। कितना करना है? Na। चलो लगाते हैं वैल्यू। अगर W की बात करें तो कितने ग्राम है? 20 ग्राम है। अणुओं की संख्या की बात करें तो अणुओं का जो द्रव्यमान है या संख्या है, अणु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमको दे रखा है फ्रेंड्स 9 गुणा 10 की पावर 23। गुणा में कितना है? Na का 6.023 गुणा 10 की पावर कितना होता है? 23 होता है। 23 पावर से 23 पावर कट जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या वैल्यू आ रही है वो देख लो जरा। 2 3 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 2 जीरो का 0 आ जाएगा, 2 छिक्का 12। दशमलव कितने के बाद लगाना है? तो दशमलव आपको लगाना है 20 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ाना है, ठीक है ना। तो दशमलव आ जाएगा 3 के बाद 120 करके आएगा, और बटे में कितना है आपका? 9 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 9 एकम 9 रहेगा। कितने बचे यहाँ पे? 3। कितने हो गए? 30 हो गए। 30 का मतलब 9 तियां 27 हो जाएगा। 9 तियां 27। कितने बचे हमारे पास? 3 बचे। 3 का मतलब 34 हो गया, और 9 चौक 36 ज्यादा हो रहा, 9 तियां 27, ये कुछ आएगा 113.33, और ये किस में आएगा? आपका ग्राम में आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से परमाणु का द्रव्यमान दिया है तो नीचे परमाणु का द्रव्यमान दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें लीटर में दिया हो, किसमें दिया हो? लीटर में, और ग्राम दिया हो, तब इसको कैसे करना है? तो तीसरा करते हैं, दूसरा खुद करना है साथियों आपको, ठीक है।
तो क्या है, सबसे पहले ग्राम दिया है तो डब्लू का वैल्यू है, डब्लू कितना है हमारे पास 1.12, डब्लू है 20 ग्राम। कितने ग्राम है, 20 ग्राम। अच्छा, जो आयतन लीटर में जो मात्रा दी है, तो आयतन दिया है हमारे लिए, आयतन की मात्रा वो दे रखी है 1.12, लेकिन एनटीपी पर पूछ रहा है, तो एनटीपी पर जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। जहां एन ए की जगह आप ये वैल्यू लगा रहे थे, उसकी जगह आपको 22 पॉइंट कितना लगाना है, 4 लगाना है। चलो फॉर्मूला क्या है तो देखते हैं जरा। परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू डब्लू बटे, अब एम नहीं आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, या अणुओं की संख्या नहीं आएगी। आयतन की मात्रा कह दो, आयतन की मात्रा गुणा में क्या रखना है, तो गुणा में एन ए नहीं रखना है आपको, क्या रखना है 22.4 लीटर रखना है, ठीक है ना, क्योंकि एनटीपी पर जो हमारा आयतन होता है वो कांस्टेंट होता है 22.4 लीटर। चलो डब्लू कितना दे रखा है हमको, 20 दे रखा है। आयतन की मात्रा कितनी दे रखी है, तो सवाल में देखो कितनी दे रखी है, 1.12 दे रखी है, और ये कितना है 22.4 लीटर है। दशमलव से दशमलव हटा लो, ऊपर एक स्थान है नीचे दो है, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 112 दूनी कितना होता है, 112 दूनी होता है 224, और 200 दूनी कितना होता है 400, 200 दूनी 400 ग्राम। तो ये परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया आपका